तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लासरूम से नदी तक। मैं रश्मि आपका तीसरी दुनिया में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, कल का डे बहुत हेक्टिक हो गया था और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड डे हो गया था, बट ठीक है। और आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि मैंने डी मार्ट से क्या क्या शॉपिंग की, तो उसके लिए आप पूरा ब्लॉग देखना। और यहाँ पे आपके जो सूर्य शहर है वो रेडी हो चुके हैं कोचिंग जाने के लिए। जा रहे हैं आप? ओके। आप पता है हमेशा ऐसे ही दिखते हैं ब्लॉग में जाने के टाइम पे। सो गाइस, आज देखिए हम लोग का फिर से कोइंसिडेंस है, दोनों लोग का ब्राउन ब्राउन कॉम्बिनेशन हो गया है। तो इधर आइए आप जरा। सो ये देखिए दोस्तों, हम लोग देखिए सेम मैच कर रहे हैं। तो सेम सर शर्मा जाते हैं, पता है आपको, बहुत बुरी तरह से शर्मा जाते हैं। और इनको जब ये शर्माते हैं तो छेड़ने में बहुत मजा आता है मेरे को, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ज्यादा सामान जो आया है वो मुझे अनपैक करना है और आपके साथ शेयर भी तो करना है ना। देखो आप, इतने सुंदर फूल आ रखे और इसमें देखो कितने प्यारी प्यारी फूल आ रखे। ये देखो, ये देखो, इसमें भी निकल गया, एक नया फूल निकल गया। वाह। और ये बेले में भी आ रखे हैं फूल। वाह। यानी सारे पौधे नजर ना लगे। अच्छा चल रहा है। तो गाइस, काम करते करते बहुत ज़्यादा भूख लग गई, क्योंकि समय भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं तो 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि रात में बहुत देर हो गई थी, तो इस वजह से नहीं एडिट कर पाई। तो मॉर्निंग में जब वीडियो एडिट करने लगो ना तो पूरा टाइम चला जाता है। तो मैंने सोचा भूख लग रही, पहले खाना खा लूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना भी आ गया है और आज बने हैं दाल चावल, भिंडी की सब्जी और तरोई की सब्जी। तरोई की सब्जी स्पेशली सिर्फ मुझे पसंद है, सूर्य सर नहीं खाते हैं वो बिल्कुल भी, तो मैं अपने लिए बनवा लेती हूँ। और सर के लिए भिंडी बनी है, क्योंकि उन्हें भिंडी अच्छी लगती है। तो बस अब खाना खाते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है और अभी मुझे बहुत सारा काम है। मैं डीमार्ट से क्या क्या लेकर आई हूँ और कैसा था अदर कंपेयर करें अदर मॉल से, तो बस खाना खा ले, वीडियो एडिट करके अपलोड कर दे, फिर उसको कर। तो दोस्तों फाइनली वीडियो एडिट करते करते मैं इतना थक गई कि मैं थोड़ी देर के लिए सो गई वहीं पे। जैसे ही अपलोड किया वीडियो उसके बाद मैं सो गई। अब मैं जा रही हूँ जो कल सामान लेके आई थी उसको सब रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना, ये सारे काम में इतनी थकान होती है। तो आँख आपको कंटिन्यूसली लगाई रखनी पड़ती है, पूरा चेक करना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत थकान हो जाती है। तो अब देखिए, कल मैं लेके आई थी डी मार्ट से सामान लेकर आई थी और अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो अब इन्हें थोड़ा सा सही से रख दिया जाए इनकी जगह पे। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या प्राइस वाइज पड़ा। और एक बहुत अच्छी चीज मुझे वहाँ से मैं लेकर आई, वो है ये, मैं दिखाती हूँ तब आपको बताती हूँ। तो दोस्तों वहाँ से मैं एक ग्लास लेकर आई थी और वो ग्लास आप देखो इतने क्यूट है। ये देखो आप, कितने सुंदर है, ये बहुत प्यारे लगे इनका कलर। और ये कुछ इस तरह से इनका शेप था और बहुत ही हल्के हैं। ये थोड़ा सा कांच में ही है, लेकिन इसको बहुत अच्छा मटेरियल है। और एक ग्लास का प्राइस वहाँ पे था ये 69 रुपीज। तो मैं 6 ग्लास लेकर आई। एक में मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ, तो चाय बन रही है तो मैं किचन में ले गई हूँ। ये कुछ इस ब्रांड का था, सुंदर है और कलर इसमें वहाँ बहुत सारे थे। मुझे क्रॉकरी का सच बताओ तो बहुत ज्यादा शौक है। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे कुछ क्रॉकरी नजर आती है तो मैं सोचती हूँ मैं कितना ले लूँ, बट ये मुझे सबसे यूनिक लगा तो मैं ये लेकर आई। और भी मैं एक चीज लेकर आई, थोड़ा सा कॉफी मग टाइप का भी एक ये लेकर आया, ये वाला मग। और ये वाला मग भी बहुत सुंदर लगा, काफी यूनिक था। बिलीव इन योर सेल्फ लिखा हुआ था इसमें। और ये कॉफी वगैरह पीने के लिए लेकर आए सुबह मॉर्निंग में, ये भी बहुत अच्छा था। और ये भी ये स्पेशली सूर्य सर को बहुत पसंद आया था, तो ये अच्छा लगा। तो दोस्तों क्रॉकरी में मैं एक और चीज लेकर आई, ये बड़े वाले ग्लासेस। ये ग्लासेस हमारे पास दिल्ली में थे, लेकिन ये टूट गया था शिफ्टिंग में, तो हम फिर से इसको लेकर आए। 2 ग्लास लेकर आए, एक अपने लिए एक सूर्य सर के लिए। तो ये कितना अच्छा लग रहा है। और इसका भी जो डीमार्ट प्राइस था वो है 119 रुपीज। तो ये सही लगा मुझे और इसकी वेट और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये देखिए, इस कप में आ गई है मेरी चाय गर्मा गर्म। ये बहुत यूनिक लगा, काफी अच्छा लगा मुझे। तो सबसे अच्छा अगर कुछ लगा मुझे तो ये वाला ग्लास लगा। ये बहुत बहुत प्रिटी है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वाह, मजा आ गया इसमें चाय पी के। सुबह से मैं इसी में चाय पी रही हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि मैं होली पे लेकर आई थी, तो मैंने सोचा लाओ इसको सब फिल कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ना सामान अंदर रखा रह जाता है और फिर वो भूल जाता है, तो चीजें वेस्ट हो जाती हैं। तो मैंने सोचा ये सामने रहेगा तो रोज थोड़ा थोड़ा करके खाते हुए खत्म हो जाएगा। और वहाँ वीमार्ट में इतनी, सॉरी बार बार वीमार्ट बोल रही हूँ मैं, डीमार्ट में इतनी भीड़ थी कि बहुत ज्यादा रश था वहाँ पे। और अच्छा था, लेकिन सामान अच्छा था, सामान आपको सब कुछ मिल जाएगा की जगह पे। और बस ये लखनऊ से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। अगर वहाँ जाना है तो आपको प्रॉपर मतलब टाइम लेके और अच्छा खासा सामान लेना हो तो समझ में आता है कि हाँ चलो वहाँ जाना बढ़ते। नहीं तो अगर
थोड़े बहुत सामान के लिए तो कोई सोचेगा ही नहीं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि जितना जाएगा नहीं उससे ज़्यादा तो इंसान का जो कन्वेंस का खर्चा लग जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको बहुत सारा सामान लेना है पूरे मंथ का 2-3 महीने का तो फिर ठीक है। तो मैं मंदिर के लिए गई थी दर्शन के लिए, वेंकटेश्वर का मैंने नाम बहुत सुना था, तो मैंने सोचा संडे घुमाते, तो इस वजह से गए, तो वहाँ भी गए, सामान लेना था इत्तेफाक से, तो दोनों काम हो गया मेरा। तो ये सारी चीजें मैं वहीं से लेकर आई थी। इनका भी प्राइस जो था ये 500 ग्राम का था और इसका जो प्राइस पड़ा था काजू का ये 851 MRP है, बट ये पड़ा था आई थिंक 500 के करीब पड़ा था ये। तो ये आधा किलो का पैकेट था, तो इस तरह से वहाँ पे प्राइस था, प्राइस लेकिन मार्जिन अच्छा था सब चीजों पे बहुत ज्यादा। और ये आधा किलो का पैकेट था, ये भी 500 के करीब था। ये 649 इसका प्राइस है, 389 या 400 का ऐसे ही पड़ा था। एक्चुअली लोगों ने दिमाग लगाया ना कि कानपुर के साइड से भी पड़ जाएगा, तो इन्होंने मिड में खोल दिया। कानपुर से भी उतनी डिस्टेंस पड़ेगी आपको और लखनऊ से भी आपको उतनी ही डिस्टेंस वी मार्ट की पड़ने वाली है, तो डी मार्ट की पड़ने वाली है। तो बादाम की आप क्वालिटी देखो तो सही है, और ये कितने सुंदर लगते हैं। सो दोस्तों पहले तो सामान लेके आओ, पहले तो इतने पैसे खर्च करो, उसके बाद इनको रखने के लिए टाइम स्पेंड करो, और फिर रखने के बाद ये भी याद रखो कि इन्हें खाना भी है। तो बहुत मुश्किल है सारी चीज़ों को याद रखना, आने वाली चीज़ याद रखते हैं और लाना भी जरूरी है, आएगा नहीं तो खाएंगे कैसे। तो ये मखाने भी ले आए थे, और स्टॉक में सामान लेंगे अगर 2-3 महीने का तो और बढ़िया है। वहाँ पे आपको 1 किलो 5 किलो के बहुत सारे पैकेट मिलेंगे। तो दोस्तों ये पेस्ट की बॉटल लेकर आई थी, सॉस के लिए डाइनिंग पे रखूंगी, और ये बहुत क्यूट सी लगे तो हम लेकर आए थे, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैंने देखा है जो रेस्टोरेंट में उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। और चिंगा की चटनी हमें ये बहुत पसंद है, अब इसका थोड़ा इन्होंने फ्लेवर चेंज किया है और ये बहुत तीखी हो गई है, अब बहुत अच्छा लगता है। और इस पे भी गाइज ये देखिए 48 है, लेकिन ये 28 रुपीज़ में वहाँ पे था, तो मैं 2 पैकेट लिया, एक तो सुबह मैंने खोल लिया और ये 28 का पड़ा, और ये जबकि इसकी MRP 48 है आपको प्राइस में, तो ये सब का प्राइस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और ये पापड़, ये चने वाला पापड़, ये भी बहुत सही लगता है खाने में, कभी कभी वेज खाने के साथ तो बहुत टेस्टी जाता है। तो 2 पैकेट लेके आए, बाय 1 गेट 1 में था, तो ये भी लेकर आए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग बताया था मैंने कि सत्तू के पराठे वराठे बने थे, तो खा पी के बस हो गए टंच, खा पी लिया। और ये देखिए कल मैं ये वाला ग्लास लेके आई थी, तो इससे आज ये दूध में मिल्क पी रही हूँ, और बस अच्छा लग रहा है। ऊपर से लाइट चली गई, ओ नो, इन्वर्टर आ गया लाइट चली गई बट इन्वर्टर ऑन हो गया। ये इन्वर्टर पूरी तरह से क्यों बंद हो गया था, सब कुछ क्यों बंद हो गया अचानक से। सो गाइज मेरी एक ना बचपन से, मतलब मुझे एक चीज बहुत पसंद है, मतलब बचपन से क्या, जब मैंने होश संभाला होगा, अलग अलग कप में चाय पीना और अलग अलग तरह के ऐसे कप में दूध वगैरह पीना, तो ये सब चीजें मुझे बहुत। तो चलिए मैं अपना काम करती हूँ, मेरा काम बहुत सारा बचा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। अभी देखिए इतना सारा सामान मेरा फैला पड़ा है, अभी भी थोड़ा सामान ही रख पाई हूँ मैं, अभी बहुत कुछ फैला हुआ है। तो चलिए इसको रखते हैं फटाफट, और फिर वीडियो भी एडिट करनी होती है गाइज, फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है, बहुत सारा चीजें होता है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, आप समझ सकते हो। तो दोस्तों मैं इस बार सोच रही हूँ ना कि मैं ये धनिया जो लाई हूँ, ये धनिया सोच रही हूँ इस बार ना पिसी हुई धनिया में नहीं लाई, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको कल मैं धुल दूंगी और धुलने के बाद सुखा के इसको से ही पीस लूंगी मिक्सी में, तो अच्छा हो जाएगा ये धनिया, फिर उसका टेस्ट मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा, कि मम्मी घर पे यही करती है, मैंने सोचा मैं भी ये इस बार यही करूंगी। और मैं घर गई थी तो मम्मी को मैंने देखा कि वो मुझे शायद फोन पे बता रही थी या घर गई थी, धनिया उनिया ले आती है, सारा धनिया धुल के सुखा लेती है, फिर पीसती है। अभी यही करने वाली हूँ। तो गाइस किचन की सबसे जरूरी चीज होती है ये विम बार, तो विम बार वहाँ पे नहीं था, तो मैं एक्सो का लेकर आई, और ये 10 वाला था, बट ये वहाँ पे पड़ा 8 रुपीज का एक, तो मैं ले आती हूँ कम से कम 1 महीने का सामान इकट्ठा। तो और मेरी जो हेल्पर आंटी है ना, वो मुझे बताती है कि किसी के घर वो काम करती है, तो उनको वो जब ये देती है विम बार, तो वो बोलती है तुम एक टाइम में यूज करके खत्म कर दो। तो मैंने कहा आंटी हम इतने अमीर नहीं है कि आप मतलब एक दिन में मेरा कम से कम 4 दिन तो चलाया करो। उनको आप ना कोई भी विम बार दे दो ना, एक टाइम आती हैं वो काम करने के लिए, और भाई साहब नहीं 2 टाइम आती हैं काम करने के लिए, और वो भाई साहब मतलब एक दिन में 5 वाला विम बार खत्म। तो एक दिन मैंने पूछा आंटी से आंटी इतनी जल्दी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, तो उन्होंने मुझे क्या बताया, उनके घर काम करते हैं वो तो कहती है एक टाइम में खत्म कर दिया करो, कोई बात नहीं है। हमने कहा क्या बात है। तो गाइज अगर आप के घर भी हेल्पर आंटी अगर ऐसा बताती हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आंटी कम से कम 4 दिन तो चला लिया करो, तो हंसने लगी, मैं भी हंसने लगी। बस यही था गाइज। तो ये किचन की सबसे जरूरी चीज है ये विम बार। अभी एक और है नीचे
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 है। अब ये 30 डेज चल जाए ना तो बड़ी बात है। मैं आपको बताऊंगी, इसका रिव्यू जरूर दूंगी। और हाँ दोस्तों, मैंने जो वो लगाया था ना, क्या बोलते हैं उसको, पुदीना पानी में डाल के, तो वो अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो सही सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सही नहीं। बस यही सारा सामान लेके आई गाइस, तो बहुत अच्छा था। डीमार्ट से शॉपिंग करके अच्छा लगा, बट एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत दूर है। दूर की वजह से वहाँ जाना आपको रेगुलरिटी में पॉसिबल नहीं है। बट मैं फिर भी बोलूंगी, अगर वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल अगर आपको घूमना है और डीमार्ट जाना है तो दोनों का प्लान एक साथ करो, क्योंकि आगे पीछे ये 10 थोड़ा सा मेरे ख्याल से 10 मिनट का रास्ता होगा ना आगे वेंकटेश्वर वाला, तो 10 मिनट आप आगे जाके वेंकटेश्वर घूम लीजिए और फिर शॉपिंग कर लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो ये दोनों काम कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया। मैं पहले गई मंदिर, मैं थोड़ा लेट हो गई थी मंदिर में, उसके बाद मैं गई डीमार्ट। तो डीमार्ट मुझे पता नहीं था कि वहीं पे डीमार्ट है, बट दिख गया तो मैं चली गई। तो मैंने अपनी शॉपिंग भी कर ली। अच्छा था, बजट फ्रेंडली था। बजट फ्रेंडली ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब एक साथ सारा सामान लो ना, तो हर चीज पे डिस्काउंट अच्छा था। तो ये अच्छा लगा, क्योंकि जो आसपास ये रिलायंस वगैरह मॉल है, इन लोग में डिस्काउंट नहीं रहता है, बहुत लिमिटेड डिस्काउंट रहता है। किसी किसी जैसे कुछ पर्टिकुलर मसालों पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे हमेशा कैच के मसालों पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वजह से मुझे डीमार्ट ठीक लगा। तो गाइस, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, फिर आपसे मिलते कल एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।